नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के इतिहास में। आज का हमारा अध्याय है आदिकालीन काव्य धाराएँ। तो आदिकालीन काव्य धाराओं को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 5 तरह के काव्य प्रमुख थे आदिकालीन काव्य धाराओं में। वो थे सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य, रासो काव्य तथा लौकिक साहित्य। तो इन 5 काव्यों के ऊपर आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आदिकालीन काव्य धाराएँ। तो दोस्तों आदिकालीन काव्य धारा, ये जो आदिकालीन नामकरण है इसका श्रेय जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। बाकी तीनों कालों का नाम आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी के आधार पर किया गया, लेकिन जो आदिकाल है इसका श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। तो आदिकालीन साहित्य का समय अवधि आपको पहले से पता है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य आदिकालीन साहित्य माना जाता है। तो इसमें राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी उथल पुथल हुआ था। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वात्यत्युघातों का युग कभी आया होगा। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हम आगे। सबसे पहले आता है सिद्ध काव्य। सिद्ध काव्य क्या है? तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा जाता था। तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। राहुल शांकृत्यायन तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन सभी 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सरहपा, सब्रपा, कन्हपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुकरीपा आदि कुछ प्रमुख सिद्ध हैं। इन सभी के नाम के पीछे जो पा शब्द है ये सम्मान सूचक शब्द है, जो कि पाद शब्द का विकृत रूप है। केवल 14 सिद्धों की ही रचनाएं अभी तक उपलब्ध हैं। तो इनका जो साहित्य लिखा गया वो जन भाषा में लिखा गया, और जो साहित्य है वो सिद्ध साहित्य कहलाया। साहित्य का रचना काल 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। इनकी जो भी रचनाएं हैं ये 2 काव्य रूपों में मिलती है। पहला है दोहा कोश। दोहा कोश यानी जितने भी इन्होंने दोहे लिखे, इन दोहों का जो संग्रह है, कोश यानी संग्रह, उनको दोहा कोश कहा गया। दूसरा है चर्यापद। जितने भी पद थे उनके संग्रह को चर्यापद कहा गया। भाषा है अपभ्रंश तथा हिंदी के संधि काल की होने के कारण इनकी भाषा को संधा या संध्या भाषा नाम दिया गया। इन्होंने सिद्धों ने स्वाभाविक सुखों को भोग कर गृहस्थ जीवन पर बल दिया। पाखंड तथा बाह्य अनुष्ठानों का विरोध कर शरीर में ही परमात्मा का निवास माना। गुरु की विशेष महत्व को प्रतिपादित किया, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए विविध तांत्रिक क्रियाओं और उनके प्रयोगों का विश्लेषण गुरु ही बता सकता है। तो दोस्तों सिद्ध काव्य हमारा कंप्लीट होता है। 5 तरीके के हमने काव्य बताए थे, उसमें से पहला था सिद्ध काव्य। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा जो सिद्धि पाना चाहते हैं, इन कारण उन्हें सिद्ध कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 थी। राहुल शांकृत्यायन जो इतिहासकार थे तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इन्होंने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख भी किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धों के नाम मैंने आपको पहले ही बताए। सरहपा, सब्रपा, कन्हपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुकरिया, ये कुछ प्रमुख सिद्ध हैं। इनके सभी के नाम के पीछे जो पा शब्द है वो सम्मान सूचक शब्द है, जो कि पाद शब्द का विकृत रूप है। केवल 14 सिद्धों की ही रचनाएं अभी तक उपलब्ध हैं। इन सभी का साहित्य जनभाषा में लिखा गया, और जो साहित्य लिखा गया वो सिद्ध साहित्य कहलाया। रचना काल इनका 7वीं से 13वीं शताब्दी है। इनकी जो रचनाएं हैं वो 2 काव्य रूप में मिलती है, 2 तरह की होती है। जो दोहा कोश है, सभी दोहों का जो संग्रह है वो दोहा कोश कहलाया, और सभी पदों का संग्रह है वो चर्यापद कहलाया। भाषा जो है वो अपभ्रंश तथा हिंदी की संधि काल की होने के कारण संधा या संध्या भाषा नाम दिया गया। इन्होंने स्वाभाविक सुखों को भोगने का और गृहस्थ जीवन पर बल दिया। पाखंड तथा बाह्य अनुष्ठानों का विरोध कर शरीर में ही परमात्मा का निवास माना। गुरु की विशेष महत्व को प्रतिपादित किया, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए विविध तांत्रिक क्रियाएं और उनके प्रयोगों का विश्लेषण गुरु ही बता सकता है। दोस्तों सिद्ध काव्य हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं नाथ काव्य। नाथ शब्द का अर्थ है मुक्ति देने वाला। ये नाथ संप्रदाय के अंदर
नाथ शब्द का अर्थ है मुक्ति देने वाला। और नाथ संप्रदाय सिद्धों की परंपरा का ही एक विकसित रूप माना जाता है। गुरु से दीक्षा लेकर उसके उपदेश द्वारा वैराग्य की प्राप्ति की जा सकती है, ये नाथ संप्रदाय के लोग मानते थे। और वैरागी होने पर प्राण साधना से कुंडलिनी जागृत कर परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। प्राण साधना से पहले इंद्रिय निग्रह पर बल दिया, जिसमें नारी से दूर रहने की प्रवृत्ति विशेष रूप से द्रष्टव्य है। भक्ति काल में कबीर ने भी इसी प्रवृत्ति को अपनाया था तथा नारी का विरोध स्पष्ट शब्दों में किया था। नाथ योगियों की संख्या टोटल 9 मानी गई है। इन 9 नाथों को नामों को अगर आप याद करना चाहते हैं तो नागार्जुन, मलयार्जुन, 2 तो अर्जुन के नाम से हैं, नागार्जुन, मलयार्जुन। फिर आगे सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, 2 अर्जुन के नाम से है, 4 नाथ हो गए, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ। फिर जलंधर, जड़ भरत और हरिश्चंद्र। तो ये 9 नाथों की संख्या हो गई। उसके बाद नाथ संप्रदाय के जो आचार्य थे और साहित्य के प्रवर्तक है वो गोरखनाथ जी को माना जाता है। उनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। तो दोस्तों नाथ काव्य कंप्लीट होता है। नाथ काव्य जो है वो जो सिद्ध काव्य है, जो सिद्ध थे उन्हीं का संप्रदाय का एक विकसित रूप है। नाथ का शाब्दिक अर्थ जैसे मैंने बताया मुक्ति देने वाला। तो गुरु से दीक्षा लेके वैराग्य को प्राप्त किया जा सकता है और वैरागी होने पे प्राण साधना से कुंडलिनी जागृत कर परमानंद की प्राप्ति होती है, ये नाथ संप्रदाय के लोग मानते थे। और इन्होंने इंद्रिय निग्रह पर बल दिया है, जिसमें नारी से दूर रहने की प्रवृत्ति काफ़ी विशेष है। नाथ योगियों की संख्या की जैसे कि बताया 9 नाथों की संख्या मानी गई है। नागार्जुन, मलयार्जुन, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, जड़ भरत और हरिश्चंद्र। नाथ संप्रदाय के आचार्य और साहित्य प्रवर्तक गोरखनाथ जी को माना है और गोरखनाथ जी के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। दोस्तों सिद्ध काव्य और नाथ काव्य कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है नाथ काव्य में जैसे बताया है गोरखनाथ। तो गोरखनाथ जी के साहित्य के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो जो आचार्य और साहित्य के प्रवर्तक थे वो हमने पहले ही बता दिया। इनका रचना काल 13वीं शताब्दी माना जाता है और गोरखनाथ जी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो ग्रंथ स्वीकार किए हैं वो है 4 ग्रंथ हैं, शबदी, पद, प्राण संकली और शिष्यादासन। इन ग्रंथों में संयम, साधना तथा ब्रह्मचार्य पर जोर दिया गया है तथा गुरु की महत्ता और तांत्रिक विधान की जानकारी इन ग्रंथों में उपलब्ध है। तो दोस्तों सिद्ध काव्य और नाथ काव्य कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे जैन काव्य के बारे में। जैन धर्म के प्रवर्तक जैसा कि आप जानते हैं महावीर स्वामी जी थे। काव्यों में प्रसिद्ध पुरुषों की कथा का वर्णन किया गया है। कई काव्यों में राम तथा कृष्ण को अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया है। राम तथा कृष्ण के जो हमारे रामायण, महाभारत, गीता जो काव्य हैं उन्हीं को जो है जैन धर्म के अनुसार उन्होंने लिखा है। योगिंदु मुनि ने परमात्मा प्रकाश तथा दोहा पहाड़ की रचना की थी तथा मुनि राम सिंह जो हैं उन्होंने पहाड़ दोहा, यहाँ योगेंद्र मुनि उन्होंने दोहा पहाड़ की रचना की थी। दोहा पहाड़ इसका उल्टा हो गया पहाड़ दोहा। तो योगेंद्र मुनि ने रचना की थी परमात्मा प्रकाश और दोहा पहाड़, जबकि मुनि राम सिंह ने रचना की थी पहाड़ दोहा की। तो जैन काव्यों में 2 साहित्यकार प्रमुख थे। पहले थे स्वयंभू, ये जैन काव्य के अंतर्गत है। अपभ्रंश के प्रथम जैन कवि माने जाते हैं स्वयंभू। इनका जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ था। उनकी 3 उल्लेखनीय कृतियाँ हैं रिठनेमी चरियु या अरिष्टनेमी चरित, दूसरी है पौम चरियु या पद्म चरित और तीसरी है स्वयंभू छंदस। जो पौम चरियु है ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसे जैन रामायण भी कहते हैं और इसमें राम की कथा ही लिखी है जैन धर्म के अनुसार। इस कृति के काव्य सौंदर्य के आधार पर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है और राहुल शांकृत्यायन ने इस रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य माना है। तो स्वयंभू जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं जैन काव्य के, स्वयंभू हो गए। उसके बाद आते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत का आविर्भाव काल 10वीं सदी माना जाता है। ये पहले शैव धर्म के थे, मतलब शिव जी के उपासक थे, लेकिन बाद में ये जैन धर्म में दीक्षित हो गए। इनके द्वारा रचित काव्य महत्वपूर्ण है 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण, एक साहित्य तो ये हो गया। दूसरा है नाय कुमार चरियु या नाग कुमार चरित्र। तो दोस्तों आज हमने
3 काव्य कंप्लीट किए आदिकालीन काव्य धाराओं में, सिद्ध काव्य, नाथ काव्य तथा जैन काव्य। तो आगे की क्लासेस के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।